अभी ये नया था कि हल्का नीचे से उनको कर्व लगता है हेलीकॉप्टर के हिसाब से। चला हाँ अच्छा लग रहा है, मतलब हाथ में बैठा भी है ना, मतलब ये जो मेरा पुराना बैट था वैसा ही सेम प्रोफाइल गुड्डू भाई ने बने हैं। एक तरह का वैक्स होता है जो लेदर बैट वगैरह की आगे जो फिनिशिंग देता है। सब स्टिकर प्रॉपर हो चुके हैं, एसके एडिशन का स्टिकर भी लग चुका है, तो सबका एक ड्रीम होता है। सो गाइस आज मैं आया हूँ थंडर स्पोर्ट्स में। तो थंडर स्पोर्ट्स में आने का स्पेशल रीजन था कि आईएसपीएल आने वाला है। हमारा मैच 11 तारीख को आईएसपीएल का, क्यों हमारा प्रैक्टिस सेशन चालू होने वाला है पुणे में 25 तारीख से। तो उसके लिए मैंने बैट्स रेडी किए, मतलब 2-3 बैट्स रेडी करने पड़ेंगे क्योंकि आईएसपीएल का बॉल है वो थोड़ा हेवी रहता है एज कम्पेयर टू 10x बॉल। तो उसके लिए आपका जो बैट का वेट है वो 1 kg तक चाहिए। तो उसके लिए मैं जरा अलग से एक बैट नया बनाने वाला हूँ। भाई आज देखते हैं बैट कैसा मेरा बनने वाला है। So guys, आज ये मेरे जो पुराने बैट्स है जो उसको मैं आज रिफर्बिश करने वाला हूँ, वो गुड्डू भाई को दे रहा हूँ, वो आज बनाने वाले मेरे बैट्स। तो देखते हैं आज मेरे बैट्स कैसे बनने वाले, आपको मैं दिखाऊंगा पूरा व्लॉग में कैसे बैट्स बनते। फिलहाल बैट का वेट देखते हैं अभी कितना है वेट। बहुत दिन हुए खेले नहीं बैट, सीवी टूर्नामेंट बंद है। 975 और ये भी आ रहा 964। ये बैट अलग, थोड़ा फील अलग आता है लेकिन ये बैट से एक ही सूख जाएगा अभी। अभी ये श्रेयस भाई का बहुत लकी बैट है। मेरे ख्याल से कोई इतना बड़ा प्लेयर इतने टाइम पे इतना हार्ड हिटिंग करने के बाद 1.5 साल 1 साल के तक ये बैट को यूज नहीं होता। वैसे एक सरप्राइज भी श्रेयस भाई के लिए, जहीर गालिया को जो मारे थे ना बैट, वो मैंने आज तक मेरे पास रखा है, वो आज भी रखा है। शायद आईएसपीएल से पहले एक बार दूंगा मैं। वो बैट को मैंने रेडी रखा है, 3 पे 3 6 वाला जहीर गालिया वाला। आज बैट से खेल के ट्राई करेंगे, मतलब देखते हैं इसका पंच कैसे। बैट्स को अब हम जो नया बैट बनाएंगे ना, सतीश के पास से वहाँ पे जाते बनाते सेम ऐसी प्रोफाइल दे देते। मैं ये प्रोफाइल में बनेंगे, प्रोफाइल ये आपका पूरा मार मार के सूख गया है। जो खेल पूरा एक्चुअली प्रैक्टिस कर करके अच्छा हो गया, पंच हो जाएगा। बैट का बैलेंस बहुत अच्छा है, सेम वैसे ही बनेंगे। ये जो शेप है उसका सब। ये बैट से बहुत खेला, मतलब सर ये मतलब मेरे हिसाब से 1-2 साल ये बैट खेला हूँ मैं, यूज किया हूँ। और 1 साल प्लस हो गया, 1 साल प्लस। और 1000 के ऊपर रन तो रहेंगे। ये तो खेले ही, पहले श्रेयस भाई को पसंद नहीं आ रहा था, सतीश को दिया, सतीश ने 2 मैन ऑफ द मैच लिया, एक सीरीज लिया, फिर मैंने उसे वापस दिया। बाद में सतीश को मतलब ये ले लो 300 तो मारा हुआ है बैट से, इतना तो है, आराम से होगा। पंच अलग ही लेवल है। लास्ट ईयर का भी जो बैट था वो भी ब्राउन वाला, ब्राउन वाला भी सही था, लेकिन ये बड़ा भरा हुआ है, बैट चोरी हुआ। ऐसे ही बनेंगे आज। वो मार मार के छिलटे निकले, लेकिन नया बॉल ना 80 जा रहा है, मतलब अब इसकी हालत है ना, इसको भी कैसा बनाते देखो। लेकिन खेल के देखा ना मैंने, लेकिन नया बॉल 80 जा रहा है, मतलब 80 बहुत जबरदस्त जाएगा। नहीं बैट अच्छा था, ये सब नए नए में समझ में नहीं आ रहा था ना श्रेयस भाई तुमको, जब मैं बोला ना खेलो बना के स्टैंड पे, अकेला हैंडल नहीं जम रहा था, फिर मैंने थोड़ा हैंडल ये वहां से करा है ना थोड़ा सा, ये भी आ गया। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं फैक्ट्री में, तो बैट बनाने के लिए जा रहे हैं। तो प्रोसेस देखिए कैसे बैट बनने वाला है। तो हम लोग अभी आ चुके हैं वर्कशॉप पे, अभी देखते हैं मेरा बैट कैसे बनने वाला है। 2-3 बैट्स निकाले मैंने पूरे, तभी देखते हैं उसमें से कटिंग करके अभी 980 1 kg तक निकालने वाले बैट। तो देखते हैं। ये रॉ बैट निकाला है गुड्डू भाई ने, फुल प्रेस किया हुआ है, प्रॉपर शेप में है। देखते हैं अब इसका वेट कितना है। अब ये अराउंड 1 kg, 1100 शायद से 1100 ग्राम है, 1115 है। तो अभी ये कटिंग वगैरह करके मेरे हिसाब से 980 970 तक आ जाएगा। और इसका शेप है आप देख सकते हो, प्रॉपर पैड का शेप चाहिए वो है, कर्वनेस भी है और बॉटम भी अच्छा है। देखते हैं अभी कैसे बैट बनने वाला है। हो घेतो तुम्ही घेतो, हाइट भी जरा सी इतना सी ज्यादा है, और हैंडल एकदम परफेक्ट किया है, पतला नहीं अभी सही कुछ करो मत, लेकिन इसको बरोबर है, मुझे हाइट इतनी सी ज्यादा है, हैंडल भी सही लग रहा है। हाँ हैंडल तो एकदम कारण की थोडासा हाईट वरती आहे हँडलची, कट केल्यानंतर ना वेगळा वाटतं मग, म्हणजे हैंडल बराबर है अभी इसका, सही, अभी उसका हाँ, हैंडल सही। यहाँ से इसको देखो, ये वाला है ना इतना सी बड़ा है, अभी ये ना इतना सी बड़ा है ये बैट, अब इसको नॉर्मल बॉटम लगा देंगे 2 mm से 2.5 mm बड़ा है खाली। अगर ये लगने के अगर चाहिए तो इसको अपन ग्राइंडर से करके नया बॉटम लगा देंगे। बाकी ये बैट पूरा रेडी है। नहीं सही लग रहा है अभी, ये बैट परफेक्ट लग रहा है, हल्का भी है, परफेक्ट परफेक्ट है। और ये जाएगा 960 970 में रेडी भी हो जाएगा। नहीं और भरा हुआ बैट भी है, भरा प्रेस करके बना, इन लोगों ने सुखा के भी रखे कब से, हफ्ते भर से सूखा भी है वो।
नहीं प्रॉपर थोड़ा धूप में नेचुरल पे सुबह। अब इसको वार्निश भी अपन हैंड वार्निश करेंगे कि वजन नहीं बढ़े ज्यादा। नहीं अभी ये प्रॉपर लग रहा है, मतलब ये सेम कंपैरिजन सेम लग रहा है। डन डन, उसके हिसाब से ही कहो। हैंडल मेन क्या अपना ये सही है अभी तो गुड्डू भाई ये एकदम परफेक्ट परफेक्ट लग रहा है। मतलब अभी वो बैट में देखो ना, अभी थोड़ा अलग लग रहा था। हाँ मेन का भी हैंडल सही लग रहा है। मतलब श्रेयस बोल रहा है हैंडल ये बराबर है। अरे उन लोग को पतला नहीं चाहिए रहता है। हाँ वो लोग ज्यादा पतला पुणे वाले लोगों ने मैंने 1 किलो का बैट दिया, नहीं, कैसा वजन दिए। सबके हाथ में अलग अलग रहता है। मतलब कुछ लोग को है 1 ना, किलो का बैट दिया पुनः, अरे ये क्या है बोलते, नहीं वजन चाहिए बोलते। बोला हाँ ले भाई ले। नहीं हाँ प्रॉब्लम आती है, हाथ बैट घूम जाता है। अरे क्या होता है पता है क्या, बैट घूम जाता है। जो पतला रहेगा ना, तो जिसको आदत नहीं रहेगा ना, बैट घूमता है जल्दी। सब पंच भी चेक कर देना एक बार तुम्हारे घर पे, थोड़ा खेल खाली आने जाने को जगह रखो। हैंडल तो सही लग रहा है गुड्डू भाई। है हैंडल का कैसा अभी रहता है? 1-2 दिन सबका अभी- प्रैक्टिस में प्रैक्टिस भी करेंगे ना, फर्क पाएगा। पतला हैंडल है वो। पतला हैंडल सही लग रहा है, क्योंकि मतलब अलग सबका अलग अलग थिंकिंग होता है हैंडल का। हाँ, हाँ। कि मतलब कुछ को थोड़ा ज्यादा हैंडल लगता है, कुछ को पतला लगता है। सबका कंफर्ट जोन अलग अलग रहता है। तो मेरे हिसाब से मतलब थोड़ा पतला रहेगा तो मतलब प्रॉपर ग्रिप में बैठ जाता है और खेलने के लिए भी कंफर्ट है। मतलब क्योंकि आप उसके बाद जो ग्रिप आप यूज करने वाले उसके ऊपर डिपेंड करते हैं आपके जो कैसे आपको बैट फील आता है। मतलब तो मेरे हिसाब से पतला हैंडल सही है, मतलब मेरे हिसाब से। तो मैंने इसलिए पर्सनली रिकमेंड किया था गुड्डू भाई को कि मेरे को पतला ही चाहिए और ये वी शेप में ही चाहिए। मतलब ऐसा ये जो वी शेप है वैसे ही चाहिए और प्रॉपर हाथ में बैठना चाहिए, क्योंकि इसके बाद इसको टेपिंग आने वाला है और टेपिंग के बाद जो ग्रिप आएगा प्लेन ग्रिप आने वाला है, तो प्रॉपर हाथ में बैठ जाएगा बैट। ये प्रोफाइल सेम ये जो मेरा पुराना बैट था वैसा ही सेम प्रोफाइल गुड्डू भाई ने बना है, देख सकते हो आप। सेम प्रोफाइल में ही बना है, हाइट भी सेम है, ब्रॉडनेस थिकनेस सब सेम ही है, मतलब ऑलमोस्ट। तो ऑल क्रेडिट गोज टू गुड्डू भाई कि उन्होंने बहुत अच्छा बैट बनाया है। अभी बस हाँ गुड्डू भाई सतीश भाई ने सतीश भाई अभी जरा प्लेयर हो गए, बैट कम बना रहे और आजकल मैन ऑफ द मैच लेके आ रहे, वो कंटिन्यू और आटा कुछ पार्टी दे रहे नहीं है भाई, ये भी है। बहुत अच्छा बैट बनाया। लेकिन एक्चुअली देखो ये स्पेशल जो हम लोग, मैं अभी जब पर्सनली जाता हूँ ना हर 1.5 महीना 2 महीने में, तो खास प्लेयर लोग के लिए, और प्लेयर नहीं मेरा जितना भी आप देख सकते हो ना अक्षय भाई, 2,500-3 हजार बैट सब सेम वुड रहेगा। और हम लोग के पास ऐसा नहीं है कि प्लेयर लोग के लिए ये अच्छा दे रहे वो अच्छा दे रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है, सेम वुड रहेगा। लेकिन हाँ जो प्रोफाइल आपको चाहिए वो प्रोफाइल आप आ जाओ, हम आपको ऑन द स्पॉट भी बना के देंगे। अभी काफी लोग जो रहते हैं ऑन द स्पॉट बनाना है करना है, अभी आप बोर्ड देखोगे, देखो ये श्रेयस भाई को ज्यादा मोटा बैट नहीं लगता है, ये जा रहा है अप्रोक्स 47 mm में बैठ जा रहा है। अभी ये नया था कि हल्का नीचे से उनको कर्व लगता है हेलीकॉप्टर के हिसाब से, तो यहाँ तक आप बैठ देखोगे उनका प्रोफाइल यहाँ तक सीधा आता है, यहाँ से आपको कर्व मिला। लास्ट के 5 इंच जो रहता है ना, ये श्रेयस भाई का प्रोफाइल है। अभी आज हमारे पास और भी प्लेयर्स है जिनके आ रहे में एक एक का प्रोफाइल सबका शेयर करो, जैसे मंगेश भाई हो गए, आशीष भाई हो गए, आज निनाद भाई भी आ गए थे, वो है। तो एक्चुअली सबका जो जो प्रोफाइल है अलग है, लेकिन श्रेयस भाई का प्रोफाइल जो रहता है वो नीचे से 5 इंच बैंड होता है, मतलब कर्व यहाँ से आएगा आपका। हैंडल जो उनका रहता है बहुत पतला होता है यहाँ से, ये उनको जो वी का है बोल रहे हैं ना अभी, वो ये वाला हैंडल ऐसा होता है, जबकि हाथ बड़ा होता है लेकिन उनको पतला लगता है, तो ये वाला उनका आता है। प्लस उनको यहाँ से 11.25 का हैंडल लगता है उनके हाइट के लिए। मोस्ट ऑफ बैट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मतलब किसी को फ्लैट बैट पसंद आता है, किसी को कर्व पसंद आता है। तो मुझे तो कर्व बैट ही पसंद आता है, क्योंकि अभी आदत हो गया कि क्रॉस खेलने का आदत हो गया। तो क्रॉस खेलने के लिए जब अपन क्रॉस खेलने जाते हैं तभी क्रॉस वाला बैट रहेगा तो इजीली पिकअप हो जाता है, क्योंकि अगर फ्लैट है स्ट्रेट बैट रहेगा ना तो बॉल सामने ट्रेवल जल्दी करता नहीं, मतलब मेरा थिंकिंग ऐसा है। तो इसलिए मैं मोस्ट ऑफ कर्व बैट खेलता हूँ, क्योंकि मैंने जब क्रिकेट स्टार्ट किया था गुड्डू भाई जब मिले थे तो उन्होंने थोड़ा आइडिया दिया था कि कर्व बैट यूज करना चालू करो, तो यूज कर करके अभी थोड़ा आदत हो गया है, तो मैं कर्व बैट ही यूज करता हूँ मोस्ट ऑफ। मतलब ज्यादा भी कर्व नहीं रहता है, लेकिन बस थोड़ा सा टिल्ट रहता है, मतलब थोड़ा सा, मतलब बॉल थोड़ा अभी आदत हो गया इसलिए मैं कर्व वाला यूज करता हूँ। सो यूजुअली ऐसा है, सबका थिंकिंग होता है कि मुझे 950 ग्राम की बैट का वेट चाहिए या 960 ही चाहिए। मेरे हिसाब से एक ही मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको जो कंफर्ट है, मतलब जो आपको फील हो रहा है, प्रॉपर हैंडल हाथ में बैठ रहा है प्रॉपर बैट, वही हिसाब से आप बैट चूज करना। क्योंकि मेरे हिसाब से 960 to 1 kg ठीक बैट है, मतलब उसके ऊपर भी ठीक है, हर एक का कंफर्ट जोन अलग होता है क्योंकि सबको फील अलग अलग है। तो मेरे हिसाब से मैं जो यूज करता हूँ 975 980 वो हिसाब से फिट है। थोड़ा ऐसा है, मतलब थोड़ा सा, मतलब देखो थोड़ा ठीक यहाँ से, हाँ मतलब इधर ये थोड़ा ऊपर लग रहा है, बाकी इधर तो फ्लैट ही है, मतलब बस थोड़ा इधर ऊपर लग रहा है। राजू भाई है ना, थोड़ा इधर ऊपर ही लग रहा है। हाँ ये देखो ये 3.5-4 इंच यहाँ का है, ठीक है। तो इसको यहाँ से अपने को खाली बिठाना है, एकदम मामूली सा ये वाला हिस्सा, सिर्फ इतना ही प्रेस होगा। हाँ अभी जैसे अपन ने किए थे प्रेस में ज्यादा इसका सॉफ्ट लग रहा था ना, प्रेस हुआ। ये वाला हिस्सा देखो ज्यादा बैट जबरदस्त, समझ गया, कर्व अच्छा है, यहाँ से कर्व कम आया, हम यहाँ से हल्का सी कम करेंगे, ये 2.5-3 इंच।
उसके बाद में ये वाला हिस्सा पेट दिखा है यहाँ से, पेट बोले तो मतलब उठा हुआ ज्यादा है। ते कसं काय एवढं की निघालं प्रेसिंग काय करने के समजलं बाद जो सॉफ्ट लकड़ा होता है ऑटोमेटिक अंदर बैठता है, और जो हार्ड रहता है ना, हार्ड प्रेस होने के बाद भी ये कधी ऊपर आ निघत नाही रे, गया। मी अब इसको एवढं अपने को ग्राइंडर से ए भाई इथून पूरा लेवलिंग देने का यहाँ से, आणि ये इथे लेवल हो गया, सेमी अपर का शेप भी आएगा। ये इतने पे हम काम करेंगे अभी। ये कैसा रहता है, जो प्रेसिंग जो होता है ना, प्रेसिंग आधा काम हमारा करता है। जो भी ये लकड़े में जहाँ पे भी उसका मतलब कमजोर हिस्सा है, जो सॉफ्ट है, वो सॉफ्ट वुड को ऑटोमेटिक ज्यादा प्रेस हो जाएगा वो। और जो हार्ड रहता है, जिसका लकड़ा ज्यादा अच्छा रहता है, तो वो ऊपर है। जैसे यहाँ से ऊपर है, यहाँ ज्यादा दबा है, तो यहाँ से इतना हिस्सा हम काम करेंगे, प्लस यहाँ से उठा हुआ है, तो इस पे हम काम करेंगे। ये देखते हैं। तो हम लोग आज 2 बैट बनाने हाँ, वाले, नीचे एक ना। नॉर्मल लॉन्ग टेनिस के लिए जो यूज करने वाले मैच में वो, और एक वो टेप बॉल के मैं लिए वो यूज करने वाले उसके उसको लिए एक नहीं, बैट मैं पूरा लेके आए। भूसा डाल के टेप बॉल पूरा के पैक लिए करो, फिर बॉल बहुत ग्राइंडर मार लाइट दो, रहता है, लेवल आएगा। मतलब इतना हेवी नहीं रहता है उसका वेट, हाँ, तो और अच्छा अराउंड था। 90 ग्राम्स 100 ग्राम्स मार फिर फास्ट हल्का हल्का बैट ही लगेगा। तो मैंने बैट रेडी किया है मेरी हैदराबाद टीम के लिए। चल तो उसका चिपका वेट है अराउंड चल, 870 875 तक ये। वेट है, मतलब प्रॉपर, क्योंकि वो बैट के लिए सही है, मतलब क्योंकि ज्यादा भी हेवी रहेगा तो मतलब बॉल ट्रैवल छोटा नहीं है। करेगा, और मतलब बैट भी उतना उठेगा नहीं, मतलब क्योंकि बॉल स्विंग होने वाला है, तो आपको उसमें बैट आना भी चाहिए उसके लिए। तो 880 सही है, मतलब किसी को बैट अगर बनवाना होगा हो जाएगा। तो आप थंडर स्पोर्ट्स कांटेक्ट कर सकते हो। स्टार्ट और स्कूपिंग नीचे तक मत जा, डीप थोड़ा, कुठे इकडे, और ऊपर मार आधा, अब हा इथे वर आहे थोडंसं ना, आधा मार आधा। हा पोर्शन ना, तो इकडे ना, गया बस 10 रन वही आया। म्हणजे आता 49। नॉर्मल आहे, म्हणजे नंतर ते काय नंतर एक लास्ट में मार सकता बाबा का ही बैट चल रहा है मतलब खाली। अभी सही आहे. हाईट एवढं ठीक आहे, म्हणजे एवढं ठीक आहे. इथून मार 1 2 3 4 1 2 उतरून जाईल 9 30 पर्यंत आरामात येऊन जाईल. ग्रिपचे 40 पकड ना, अजून 10-20 ग्राम काढतो. आणि अजून नंतर पॉलिश करू, मग 10 ग्राम कमी होईल. 10-20 ग्राम काढतो अजून. बाई बोलतो हा, म्हणजे एवढं पण डीप नाही जाणार ना, डीप नाही होणार. नाही होणार ना. 9:40 आले ना, म्हणजे 9:50 आले ना, तर बरोबर होईल. अभी हम 950 करने वाले बैट को, 940 950 की ग्रिप का वेट 40 ग्राम रहता है, 30-40 ग्राम वेट ग्रिप का ही रहने वाला है. तो अराउंड कैलकुलेट करोगे आप, तो बैट आपका मिनिमम 930 तक चाहिए विदाउट ग्रिप, और ग्रिप के बाद 970 तक हो जाएगा. उसके बाद टेपिंग लगेगा, उसको थोड़ा वार्निश वगैरह मारेंगे, तो बैट का वेट 980 985 तक जाने ही वाला है. यहाँ पे एक अभी हम लोग कैप्सूल देंगे, बैट ना 2 यहाँ पे कैप्सूल देंगे, ठीक है। फिर चेक करते हैं आगे वेट और बैलेंस के हिसाब थोड़ा से जैसा आता है, फिर आगे अपन देखेंगे। होल करने की मजबूत चाहिए, जरूरत है। मतलब ग्रिप है और ये राउंड ग्रिप है, लेकिन मेरे हिसाब से राउंड ग्रिप कंफर्ट है, मतलब थोड़ा, क्योंकि हाथ में प्रॉपर बैठ रहा है मतलब. और प्लेन ग्रिप का कैसा होता है कि थोड़ा स्वेट आने के बाद हाथ से सटकने का बहुत चांसेस ज्यादा रहता है, तो मेरे हिसाब से ये वाला परफेक्ट हाथ में बैठ जाता है. ये जो ग्रिप है उसका जो वेट है वो अराउंड 30 ग्राम रहेगा, और इसका ये बैट का जो ग्रिप है ये वाला सर्कल वाला, उसका 47 48 ग्राम रहेगा. थोड़ा हेवी रहता है, लेकिन कंफर्ट जोन में मेरे हिसाब से ये वाला ग्रिप ही अच्छा है एज कम्पेयर टू दिस. एक तरह का वैक्स होता है जो लेदर बैट वगैरह की आगे जो फिनिशिंग देते हैं ना, याद है। इसमें आप डब साबुन भी यूज करते हो, सोप यूज कर सकते हो, लक्स यूज कर सकते हो, खुशबू आ जाएगा और कुछ नहीं, स्मूथनेस आता है उससे. और ये जो रहता है ये बफिंग कर रहे हैं, तो इसमें कैसे पूरा स्मूथनेस आएगा. हाँ यार ये. तो फाइनली अभी बैट रेडी हो चुका है. ऑलमोस्ट एक घंटा गया, मतलब बैट बनाने के लिए, प्रॉपर शेपिंग आने के लिए. अभी ये फाइनल स्टेज चालू है, बफिंग चालू है, मतलब प्रॉपर. तो इसके बाद मतलब स्मूथ होने वाला है अपना जो बैट है, वो प्रॉपर स्मूथ होने वाला है. अभी स्टिकर लगेगा, तो 1 घंटे में प्रॉपर बैट रेडी हो चुका है. तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्टिकर लगने और कैसा बैट लगने वाला है. अब इसको है ना स्टिकर लगा दे, अभी स्टिकर लगेंगे तो वो वाला जो है ना, वाला स्टिकर लगा दे. अच्छा लग रहा है. अच्छा लग रहा है, मतलब हाथ में बैठ रहा भी है ना, मतलब इसको थोड़ा भी 2-3 दिन प्रैक्टिस भी अच्छा मिल जाएगा ना, और मस्त हो जाएगा. सो गाइस अभी हम लोग फाइनली वर्कशॉप से शॉप पर आ चुके हैं. अभी बैट प्रॉपर रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो प्रॉपर प्रोफाइल में बन चुका है बैट. सब ब्लेड्स बॉटम सब बहुत कुछ अच्छा बना है मतलब. और उसका भी वेट भी अभी मेरे हिसाब से 960 970 हो चुका है, और ज्यादा डीप भी नहीं है. मेन क्या है, ज्यादा डीप नहीं है जो, और प्रॉपर फील अच्छा आ रहा है, मतलब जैसा फील, जैसे मेरी पुरानी बैट थी वैसी बनी है बैट. अभी हम इसको स्टिकर करेंगे और रेडी करेंगे प्रॉपर, और मैच के लिए यूज करेंगे. सो फाइनली हम लोग ये फाइनल टचअप देने जा रहे हैं. तो फाइनली थंडर स्पोर्ट्स एसके एडिशन बैट का जो स्टिकर है वो अभी बैट पे लगने वाला है. सो गाइस फाइनली प्रॉपर स्टिकरिंग हो चुका है. अभी आप देख सकते हो बैट को, सब स्टिकर प्रॉपर हो चुका है.
एसके एडिशन का स्टिकर भी लग चुका है। तो सबका एक ड्रीम होता है सबका कि सचिन सर का भी था कि उनका भी नाम था बैट पे, एमआरएफ का जैसे स्टिकर्स थे, C8 का स्टिकर्स आता है, वैसे भी थंडर स्पोर्ट्स ने मेरा स्टिकर लॉन्च किया। बहुत प्राउड फील करता हूँ कि एक ड्रीम रहता है ना बचपन से कि कोई भी अपन क्रिकेट खेलते तो लगता है कि अपने नाम का बैट होना चाहिए। तो बहुत सालों के मेहनत के बाद ये आज रंग लाया है, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने 5-6 साल क्रिकेट को दिया, 5-6 साल के बाद ये मेरा नाम पे बैट पे है, तो बहुत प्राउड फील करता हूँ। और अभी प्रॉपर बैट बन चुका है, तो देखते हैं अभी बैट बनने के बाद ऐसा होता है कि नया बैट तो बन चुका है, लेकिन उसके लिए 2-3 बार दिन खेलना पड़ेगा, एक हफ्ता तो उसका नॉकिंग करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट नहीं खेल सकते हो क्योंकि आपको जजमेंट नहीं होता है कि पंच उसका कैसा है क्या है। तो अभी उसको प्रॉपर पंच के बाद आपको फील आएगा, तो फील के बाद आप यूज कर सकते हो बैट। सो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा जितने भी मेरे फॉलोवर्स है, सब्सक्राइबर्स है, जिन्होंने मुझे यूट्यूब पे सपोर्ट किया है। क्योंकि मैं आईएसपीएल की बात करना चाहूंगा कि मैं 2 साल से पिछले हैदराबाद की टीम से ही खेल रहा था, और इस साल भी लकीली मैं हैदराबाद की टीम में हूँ। 2 साल से मैं बहुत बेस प्राइस पे ही जा रहा था, लेकिन ये साल मैंने अच्छा वर्क किया, प्रोग्रेस किया। जो मेरे जो क्वालिटीज खराब हो रही थी, मतलब क्या इंप्रूवमेंट्स मुझे करना चाहिए था, वो मैंने किया। मतलब ऐसा था कि थोड़ा बैटिंग हो नहीं रहा था, मतलब जैसा मुझे चाहिए था। तो मैंने थोड़ा फोकस किया कि गलतियां क्या हो रही है, मतलब मैंने थोड़ा वीडियोस मैंने देखे कि क्या गलत हो रहा है, तो बाद में देख देख के मैंने थोड़ा सीखा और रीच आउट किया कि मेरे अभी ये मिस्टेक्स हो रहे, तो मैंने वो ओवरकम करके अभी थोड़ा अच्छा फॉर्म्स में चालू है, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा हूँ सब जगह। होप फॉर द बेस्ट कि आईएसपीएल में ऐसे ही परफॉर्मेंस होगा और इस बार फैल्कन राइडर्स भी जीतेगी इस बार। तो जितने भी यंगस्टर्स है उनको मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि आप आईएसपीएल, ऐसा नहीं कि आप आईएसपीएल ही खेलना है, आपको ओवरऑल क्रिकेट आप साल भर खेलो, अच्छा परफॉर्म करो, मेहनत करो। सबसे पहले ऐसा है कि आप डेडिकेट रहो कि मुझे क्रिकेट में क्रिकेट ही खेलना है, मतलब जो टाइम प्रैक्टिस करोगे प्रॉपर टाइम प्रैक्टिस को देना, या फिर क्रिकेट के टाइम क्रिकेट ही करो। बाद में टाइम पास तो करना ही है आपको, ऐसा नहीं है कि मतलब प्रॉपर क्रिकेट पे खेलना, 2 घंटा प्रॉपर खेलोगे फिर भी बहुत है। आपको मन को अच्छा फील होना चाहिए कि मैं अच्छा खेला, बस दैट्स इट। जब आप बेस्ट ऐसा करोगे डेली डेली, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और अच्छे लेवल पे खेलते जाओगे। क्योंकि टूर्नामेंट बहुत सारे इंडिया में अभी आ रहे, जैसे आईएसपीएल है, अभी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल चुका है क्योंकि सचिन सर इसमें इन्वॉल्वमेंट है और बहुत सारे बॉलीवुड्स के भी इन्वॉल्वमेंट है। सभी यंगस्टर को बहुत अच्छा मौका है कि आप कम एज में आपको इतने बड़ा स्टेज, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आने का मौका मिलने वाला है, तो मेहनत कीजिए, आप भी खेल सकता है। तो फाइनली आज का बैट का व्लॉग था वो आज हम लोग एंड करने वाले, क्योंकि बहुत सारे मैंने दिखाया आपको व्लॉग में कि मेरा बैट कैसे जर्नी था, जो बैट का, जो नए बैट से लेके आप प्रॉपर बैट शेप में कैसे आए, वो मैंने आपको दिखाया है। बहुत सारे लोग वीडियोस देख तो रहे लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे ब्लॉग देखकर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो और भी ब्लॉग्स आने वाले ये चैनल पे, सो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।